हेलो नमस्कार दोस्तों, तो मेरा नाम है डॉक्टर सुनील और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डियर सुनील क्लिनिक में। बात करते हैं इस वीडियो के माध्यम से बुखार आने पर हम कौन सा टेस्ट कराएं। यानी कि हमको बुखार काफ़ी टाइम से चल रहा है या हमारा बुखार उतर नहीं रहा है, तो हम कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि हम कौन सा टेस्ट कराएं और हमें क्या लिख लेगा, कौन सी बीमारी लिख लेगी। डॉक्टर भी कन्फ्यूजन हो जाते हैं और मरीज भी कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि हमें काफ़ी टाइम से बुखार आ रहा है और हम कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। जो कि हम टेस्ट कराएंगे उसमें कुछ ना कुछ लिख लेगा या ना लिख लेगा, वो कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए। जब हमें बुखार आता है तो क्लियरली हम कौन कौन से टेस्ट करा सकते हैं। इस वीडियो में जब बुखार आता है और नहीं उतरता है दवाई देने पर, तो डॉक्टर कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि हमें कौन से टेस्ट कराने चाहिए। तो इस वीडियो में उन टेस्टों की पूरी जानकारी मिलने वाली है आपको। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। बीच में कट करके या स्किप करके हमारी वीडियो देखोगे तो वीडियो देखने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। आपसे आशा करता हूं कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद। तो बात करते हैं जब हमें बुखार आता है और उतरता नहीं है, जब डॉक्टर दवाई देते हैं तो कम पड़ जाता है, यानी हल्का हो जाता है बुखार, और दवाई छोड़ देते हैं तो फिर बुखार आ जाता है। तो हम उस स्थिति में कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए। तो नंबर 1 पर आता है एचबी की हम बात करें, जब हमारे शरीर में ब्लड कम हो जाता है तो भी हमें बुखार आता है। अगर ब्लड कम होगा और आप दवाई दे रहे हो बुखार उतारने की और ब्लड बढ़ाने की दवाई आप नहीं दे रहे हो, तो आपका बुखार बिल्कुल नहीं उतरेगा। नंबर 1 पर एचबी की हम बात करें तो खून या कम हो जाएगा तो भी हमें बुखार आएगा। नंबर 2 पे हम बात करते हैं टीएलसी अगर बढ़ जाती हैं या फिर घट जाती हैं फिर भी हमें बुखार आता है। या फिर डीएलसी बढ़ जाएंगी या घट जाएंगी फिर भी हमें बुखार आता रहता है और नहीं उतरता है। चौथे नंबर पर हम बात करें तो ईएसआर, अगर ईएसआर घट जाता है या फिर बढ़ जाता है तो भी हमें दिक्कत आ जाती है, यानी कि बुखार हमारा बढ़ जाता है और दवाई हम देते हैं तो उससे कम नहीं होता है, क्योंकि हम ईएसआर घटाने की बढ़ाने की दवा दे नहीं रहे हैं, खाली फीवर की दवा दे रहे हैं, तो उससे ईएसआर नहीं घटेगा और नहीं बढ़ेगा। अगर आपका ईएसआर घटा हुआ है और बढ़ा हुआ है तो उसकी भी दवा चलानी पड़ेगी आपको, तभी आपका बुखार कंट्रोल होगा। अब बात करते हैं सीबीसी, एचबी, टीएलसी, डीएलसी और प्लेटलेट, ये सीबीसी में आ जाती हैं। तो हम जो एचबी और टीएलसी और डीएलसी ना करा के सीधी डायरेक्टली कराएं हम सीबीसी, तो सीबीसी में हमें बहुत सारी जांचें देखने को मिलती हैं और मेन जांचें होती हैं सीबीसी में एचबी, प्लेटलेट और तुम्हारी टीएलसी, डीएलसी, और भी जांचें होती हैं, लेकिन 4-5 जांच मेन होती है, वो हमें देखनी होती हैं। उसके बाद हम बात करें एमपी की बात करें तो मलेरिया, अगर मलेरिया बुखार है आपको और आप प्लेन दवा चला रहे हो खाली फीवर की, मलेरिया की दवा चला ही नहीं रहे हो, तो आपका बुखार बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। अगर आपको जाड़ा देके बुखार आ रहा है और बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा है तो आपको तुरंत ही एमपी भी जरूर करानी चाहिए। अगर आपको मलेरिया है तो नॉर्मल दवाई से कंट्रोल बुखार नहीं होगा, अगर मलेरिया की दवा नहीं चलाओगे तो आपका बुखार बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। तो हम बात करते हैं बेटाल, अगर टाइफाइड बुखार भी आपको है तो भी आपका बुखार नहीं उतरेगा, क्योंकि आप दवा टाइफाइड की चला नहीं रहे हो, खाली प्लेन सादा पैरासीटामोल और दर्द की दवा चला रहे हो, तो उससे बुखार कंट्रोल नहीं होगा। कंट्रोल हो भी जाएगा यानी उतर भी जाएगा तो 1 या 2 दिन के बाद फिर दोबारा आ जाएगा। अगर बेटाल टेस्ट कराते हो और उसमें बेटाल टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उसके लिए आपको दवा भी चलानी पड़ेगी, तभी आपका बुखार कंट्रोल होगा। अब बात करते हैं एस बिलोरुबिन यानी कि पीलिया, अगर आपको पीलिया भी हो गई है फिर भी आपको बुखार नहीं उतरेगा। पीलिया की दवा चलाओगे तभी आपका बुखार कंट्रोल होगा, और पीलिया की दवा नहीं चलाओगे तो आपका बुखार नहीं उतरेगा। और फिर हम बात करें यूरिन यानी कि पेशाब की जो जांच होती है, पेशाब की जांच में इन्फेक्शन हो जाता है या फिर परेशानी होती है, पेशाब हमारी सही तरीके से आती नहीं है तो उसमें भी बुखार बढ़ जाता है। और जब आप बुखार की दवा दे रहे हो, पेशाब की जांच आपने कराई ही नहीं है, पेशाब में कोई दिक्कत है तो आपका बुखार नहीं उतरेगा। पेशाब की जांच कराओ, फिर उसमें इन्फेक्शन आता है या कोई और परेशानी आती है तो उसकी दवा चलाओ, उसके बाद ही आपका बुखार कंट्रोल होगा। तो बुखार आने पर ये आप टेस्ट करा सकते हो। ये पेशेंट के लिए भी वीडियो बहुत अच्छी है और डॉक्टर के लिए भी वीडियो बहुत अच्छी है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही समझ में आई होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, फिर किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहो
और मस्त रहो। धन्यवाद।